हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो हमारे उन सभी पुलिस वाले साथियों का है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको हमने कल शॉर्ट्स में बताया था कि हमारा डीवी जो है वो प्रयागराज में आज के दिन मतलब 15 जनवरी को हमारा प्रयागराज में डीवी था, ठीक है। तो हम आज शुरू करते हैं वहाँ की पूरी प्रोसेस, कैसे कैसे मेरा डीवी हुआ और कैसे क्या क्या चीज़ मेजरमेंट हुई और क्या क्या दिक्कतें लोगों को आई, मेरा क्या प्रॉब्लम थी, मैं आपको सब सूचित करूँगा। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो ग्राउंड जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं सेंटर के बाहर, तो हम इस तरफ से एंट्री कर रहे होते हैं तो वहाँ राइट साइड में दो पुलिस वाले अंकल खड़े रहते हैं। वो अटेंडेंस टाइप की लगाया करते हैं, ठीक है। वहाँ जितने लोग जाते हैं वो हमारे आज के दिन ऐसा ही कर रहे थे। इसके पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन वो अटेंडेंस लगा रहे थे साइड में, राइट साइड में, ठीक है। फिर इसके बाद आप जब एंटर करते हैं वहाँ से तो लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा आगे मुश्किल से 50-60 मीटर 70 मीटर चलेंगे अंदर, तो लेफ़्ट साइड में एक ग्राउंड है। वहाँ पे ढेर सारी चेयर्स डली हुई होती हैं। वहाँ पे आपको बैठा दिया जाता है और 75-75 के 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ही मेन गेट पे ही जब आप इंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लिस्ट वो लगी होती है कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन है, ठीक है। तो वहाँ 75-75 के 2 बैच बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब वहाँ से लिस्ट देख के आप लोग जाइएगा, ठीक है। इसके बाद जब एंटर हो जाते हैं उस ग्राउंड में, कुर्सियों में बोला जाएगा कि वहाँ पे पुलिस वाले सर लोग खड़े होंगे, तो वो आपको बताएंगे कि ये करना है, ऐसे ऐसे बैठना है। लिस्ट 1 वाले अलग बैठेंगे, लिस्ट 2 वाले अलग बैठेंगे, ठीक है। फिर ऐसे बैठने के बाद आप ऐसा नहीं कि आप चाहे जितनी बजे तक 10-11 बजे तक आप लेट पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो सबको बुलाते रहते। क्योंकि हम लोग शायद जब हमारा 11:30 बजे डीवी ख़त्म हो गया था तो तब भी लोग आए थे वहाँ पे, ठीक है। उनका बाद में एंट्री करवाई गई थी, ठीक है। सबको ग्रुप वाइज बैठाने के बाद जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो बनाया गया है उस सीरियल में बैठाने के बाद आपको मैडम जो है वो लिस्ट जिस लिस्ट नाम जो लगाई जाती है बाहर, उसी लिस्ट के हिसाब से वो आपको 5 ग्रुप 1 से बुलाएंगी, फिर एक बार ग्रुप 2 से बुलाएंगी। 5-5 करके वो अलग चेयर्स में बैठाते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वहाँ से पोडियम से निर्देश जो अनाउंस करते रहते हैं, जो टीचर जो आपको 5-5 के बैच में बैठाते हैं, तो वो अनाउंस करते हैं कि आप लोग जाइए, ग्रुप 1 वाले 5 लोग चले जाइए, ठीक है। तो आप जब वहाँ पहुँचते हैं, मेन जो एंट्रेंस हॉल होता है जहाँ पे हमें मेन डीवी स्टार्ट होता है, जहाँ पे डीवी होना होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको बोला जाता है, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड मांगा जाएगा और आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, ठीक है। आईडी प्रूफ जब आप दिखा देंगे तो आपकी वहाँ पे भी अटेंडेंस चढ़ाते हैं कि आप लोग प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो बगल में पुलिस वाले भैया खड़े रहते हैं, वहाँ 5-5 की जो बैच होता है चेयर में आपको बैठा देंगे। कहेंगे कि निर्देश दिया जाता है, जो एडमिट कार्ड में बोलेंगे स्वप्रमाणित लिखिए और अपना साइन कीजिए, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन में बताते हैं आज की डेट डालना है, अपने मदर फादर नेम जो एडमिट कार्ड में होता है वो डालने को कहते हैं। इसके बाद प्लेस में बोलते हैं कि वहाँ पे प्रयागराज लिखना है, ठीक है। प्लेस में प्रयागराज ही लिखवाते हैं, ठीक है। वो सब कुछ वहाँ तक बताते रहते हैं और फ़ोटो सब देख लेते हैं, ठीक है। आपको फ़ोटो की बात बता दूँ तो 3 फ़ोटो ले जानी है। 3 फ़ोटो, 2 फ़ोटो वहाँ आपकी फ़ाइल में स्टेपल कर देते हैं और एक तुमको एडमिट कार्ड में चिपकानी होती है, ठीक है। वो भी वहीं आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब ये सब आप भर लेते हैं फॉर्म, तो आपको बोला जाएगा आप मेन पोडियम में आप अब इंटर कीजिए, ठीक है। ये सब प्रक्रिया भी पोडियम के बाहर ही हो रही होती है, जो एंट्रेंस हॉल के बाहर ही हो रही होती है। जब एंट्रेंस हॉल में जब आप फॉर्म हम पूरा फिलअप कर लेते हैं तो आपको बोला जाएगा अंदर जाइए। अंदर जाते हैं तो 5-5 की लाइनें वहाँ भी खड़े रहते हैं। 5-5 की यही लोग 5-5 की लाइनें खड़े रहते हैं जो हम लोग बाहर से जा रहे होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे 2 मैडम, आज हम लोगों के यहाँ 2 मैडम, आज के दिन 2 मैडम बैठी थी। वो आपको आपकी जो है एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और अगर कोई एफिडेविट है तो वो, और इसके बाद डोमोसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, इतनी सारी चीज़ें वो आपसे मांगेंगी, ठीक है। आपको इतनी सारी प्रोवाइड करनी है। तो आज एक भाई हमारे साथ जो है 2 ही फ़ोटो ले गए, तो उन्होंने एक एडमिट कार्ड में चिपका दी थी और एक फॉर्म में उनको स्टेपल उनकी फ़ाइल में एक ही हुई थी, तो उनको कुछ दिक्कत नहीं, कुछ कहा नहीं था, उनको भी ले लिया था, ठीक है। इसके बाद
जब वो फाइल आए आपको एक पिंक फाइल, फिर वो जो आप डॉक्यूमेंट दे देती हैं तो आप स्टेपल करके आप सारे डॉक्यूमेंट, आपकी एक पिंक फाइल उनके पास पहले से रहती है। वही सब चीज़ जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे होते हैं वही उनके पास पहले से भी फॉर्म वॉर्म में सब कुछ लगा रहता है। उसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट लगे रहते हैं कि एक जब फिट अनफिट ये सब चेस्ट जो भरा जाएगा, आगे एक प्रक्रिया पूरी उसमें होगी, उसी में सब फाइल में लगी रहती है। फिर अब इसके बाद आगे जाएंगे तो जैसे आपने एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर देने गए थे तो फिंगरप्रिंट लगवाया था, वैसे ही फिंगरप्रिंट वहाँ पे लगवाएंगे। ठीक, वहाँ पे आपको लिख देंगे कि ये आप डॉक्यूमेंट लेके आएँ। फिर इसके बाद आपको 10 अंगुलियों के निशान, फिर अगले वाले जो सर बैठे होंगे और दूसरे सर वो आपको 10 अंगुलियों के निशान लेंगे और आपसे बोलेंगे कि आप अंगुलियाँ स्ट्रेट रखिए। सब एक एक करके वो खुद ही अपने हाथ से लगवाते रहते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आपसे ये बताया जाता है, फिंगरप्रिंट जब आपके 10 अंगुलियों के निशान सही से लगवा लेते हैं, फॉर्म में ही लगवाते हैं, उसी जो फाइल में लगी होती है उसी में 10 फिंगरप्रिंट आपको लगवा देते हैं। इसके बाद आपको बोला जाएगा कि जितना भी आपने फॉर्म भरा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए, उसकी चेकलिस्ट सबसे पहले ही जब पिंक फाइल में उसी में वो लगे रहते हैं कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो उसमें टिक यस या नो कर दीजिए। वो वहीं पे आप वहीं तुरंत कुर्सी में बैठ के आप फिल करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरे वाले सर जो बैठे रहते हैं वो आपको एक आपकी आईडी और सेंसर से वो मतलब एक तरीके से वो वाले टेस्ट करते हैं कि आप अपना ओरिजिनल आधार वगैरह लाएं कि नहीं, ये चेक करके वो वेरीफाइड की मुहर लगाते हैं। फिर आपको बोला जाएगा कि अगले वाले सर के पास जाइए। अगले वाले सर के पास जब आप जाते हैं तो अगले वाले सर आपका जो है ओरिजिनल मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटर जो है ये सब चीज़ें जो आपने दी हैं डॉक्यूमेंट में पहले जो दे के हैं वो आपसे मांगेंगे। फिर आपसे ये भी बोलेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट एफिडेविट वगैरह ये दोबारा से फिर से पूछा जाता है, कोई एफिडेविट वगैरह तो नहीं लाए हो। ठीक है, तो ये सब आपको चेक होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो अपना जो डॉक्यूमेंट थे मेरे जाति और निवास, ये मैंने सेल्फ आईडी से बनाए थे। तो थोड़ा सा उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो डांट रहे थे, बोल रहे थे कि यार जब एक चैनल बना हुआ है तो आप लोग उससे क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए अब हम आपका डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करवाएं तब आपको हम फिट करवाएं। तो हमने उनसे सर ने हमको ज़्यादा कुछ डांटा नहीं, बस इतनी बात बोली थी। बोले थे ठीक है, उन्होंने वो कागज़ अपनी जाति और निवास हमसे ले लिया और दूसरे सर को पास कर दिए थे वो डॉक्यूमेंट। फिर उनसे अब हमारी नेट कॉपी, नेट वेरिफिकेशन उन्होंने निकलवाया। ठीक है, नेट वेरिफिकेशन लगा के सारे चेक करवा दिए। इसके बाद जब जैसे हम वेरीफाई हो जाते हैं कि हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट सही, तो वो अपनी लिस्ट में भरते जाते हैं, उसी आपकी फाइल में, पिंक वाली फाइल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर आपको उसके बाद बोल दिया जाएगा कि आपको अगले सर के पास साइन करेंगे वो। इसके बाद आपको बोल देंगे, वो फाइल उन्हीं के पास जमा रहेगी। इसके बाद बोलेंगे आप जाइए अपनी हाइट और चेस्ट नपवाइए। तो वो बोलेंगे तुरंत, और क्या कहते हैं वो बोलेंगे तुरंत कि आप जाइए, वो आप मोजे वोजे वहाँ अंदर तक पहने रहते हैं, जूते नहीं पहन के जाने होते, जूते बाहर ही उतरवा देते हैं। फर्स्ट प्रक्रिया में जब वो मैडम बैठी थी जिन्होंने आपका आधार और एडमिट कार्ड चेक किया था। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे प्रयागराज में एडमिट कार्ड में सिर्फ फ्रंट पेज चाहिए होता है उनको, बाकी के वो चेकलिस्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, वहाँ पे मांग नहीं रहे। ठीक है, तो अब जब हाइट मेजरमेंट करवाते हैं तो हाइट मेजरमेंट टाइम पे बोला जाएगा आप जीन्स वगैरह पहन के पूरे आइए, मोजे उतार दीजिए, जीन्स को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और पूरी बॉडी ऊपर का कुछ भी मत पहनिए। ठीक, आ जाइए। सबसे पहले आपकी हाइट मेजरमेंट होती है, इसके बाद फिर चेस्ट मेजरमेंट होता है। तो मेरी हाइट यहाँ पे मैंने जब यहाँ अपने अरमरीना ग्राउंड में नापी थी तो मेरी 174 के आसपास, 173.9 के आसपास आती थी। वहाँ पे मेरी 173.5 आई है। ठीक है, और एक भाई हमारे वो ये भी बता रहे थे, एक हमारे साथी मिले थे, उनकी यहाँ पे उन्होंने उन्होंने एसएससी जीडी में 174 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट करवाई थी, यहाँ पे 175 मापी गई है। ठीक है, तो अच्छा, अगर ये किसी को हाइट में अगर डाउट होता है तो वहाँ पे एक मैनुअल मशीन पर सबसे पहले मैनुअल मेजरमेंट होता ही है यहाँ पे। अगर आपको हाइट में डाउट होता है, किसी का डाउट होता है, मेरे सामने एक लोग को हाइट में डाउट हुआ था और एक फेल भी हुए थे, मेरे सामने की बात बता रहा हूँ। तो उनकी हाइट कई बार चेक की गई थी, बहुत बार, मतलब वो जितनी बार आप चाहो तो 2-3-4 बार, जब तक वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपकी हाइट कम होगी तो फिर वो कुछ कर नहीं सकते। वहाँ एक डिजिटल मशीन भी लगी हुई है, वो ऊपर से मतलब
है वही चीज़, लेकिन वो ऊपर से आपके सर में रख जाएगी आके ऑटोमेटिक, वो आपकी हाइट बताएगी, ठीक है। अब ये नहीं पता उनका प्रिसीजन कितना है, इसका इसमें कितना अंतर आता है, लेकिन उस लड़के की हाइट जो है 167.5 ही निकली थी दोनों जगह जहाँ तक, ठीक है। तो अब इतनी जब हाइट मेजरमेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद आपको बोला जाएगा आप कपड़े पहन लीजिए तुरंत ही। ये सब प्रक्रिया जैसे आप चेस्ट कपड़े उतारिए, हाइट नपाइए, चेस्ट नपाइए, और वो सर जो है जो चेस्ट नाप रहे होते हैं सर, वो तुरंत सर से बोलते जाएंगे, वहीं एक अधिकारी आपकी फ़ाइल में उसी टाइम पे बोलेंगे जैसे मेरी हाइट है 173.5, तो उन्होंने बोला सर 173 हाइट, और मेरा चेस्ट नॉर्मल था 88 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद 96 हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लिख लीजिए, ठीक है, वो आपकी फ़ाइल में पूरा लिख देंगे। इसके बाद वहीं पे आपको वो लिख देंगे कि फिट अनफिट, मतलब सफल, यहाँ पे सफल लिख रहे थे, ठीक है, तो हमारी फ़ाइल में सफल लिख दिया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करा चुके होते हैं शुरुआत में, तो वहाँ पे भी लिखा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल, फिर इसके बाद हाइट चेस्ट में भी सफल, तो मतलब आप समझ जाइए कि आप सफल हो चुके हैं, ठीक। इसके बाद आपसे बोला जाए कपड़े पहन के अगले वाले काउंटर पे चले जाइए, वहाँ पे क्या करना हो तो वहाँ बैठाएंगे, वहाँ से एक सीनियर सर बोलेंगे, आपकी फ़ाइल जो रहते हैं वो सारी स्कैन होंगी उनके स्कैनर पे। इसके बाद आपसे एक फॉर्म निकलेगा, वहाँ से फॉर्म निकलेगा, उसमें एक साइन करवाएंगे, फिर साइन करवा लेंगे, आपको कहीं बोलेंगे यही जो साइन किए हो कागज़ इसी फाइल में अपनी अटैच करके रख दीजिए और आप अब जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होने मुश्किल से आधा पौन घंटे में लगा था, ठीक है। इतनी ही प्रक्रिया पूरी थी। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि आप घर जाएँ, चाहें तो जा सकते हैं आपको उसी टाइम पे। और जब ये फाइल आप साइन लास्ट में साइन करा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि आप फिट हो चुके हैं, आप पूरी तरीके से फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब आप घर जा सकते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताना भूल ही गया था कि आज हमारे यहाँ 150 कैंडिडेट बुलाए गए थे, लेकिन 6 जो बाद में आए थे, क्योंकि शायद उनका कोई एग्ज़ाम वगैरह था या फिर वो उन्होंने अपनी पहले ही डीवी करा ली थी शायद, क्योंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। 6 लोग बाद में आए थे, ठीक है, जिसमें से आज अब्सेंटी का आज अब्सेंट बहुत ज़्यादा हो गए। आज लिस्ट वन में जो है, लिस्ट वन में 77 कैंडिडेट है, उसमें से 13 अनफिट हुए हैं और 3 अब्सेंट हुए हैं, ठीक है। और लिस्ट 2 में से 79 टोटल बुलाए गए थे और उसमें से 11 अनफिट हुए हैं और 7 अब्सेंट हुए हैं। तो इस तरीके से टोटल की अगर बात करें तो 156 कैंडिडेट्स आए थे आज, और उनमें से 24 लोग जो हैं अनफिट हुए हैं, ठीक है, और 10 लोग अब्सेंट रहे हैं, ठीक है। तो यही बात बतानी भूल गई थी आपको। तो इसके बाद जब वहाँ से पोडियम जो हॉल था उससे बाहर निकल के आइए, अपने जूते वूते शूज़ वगैरह पहनिए। इसके बाद आप चाहें तो खाइए पीजिए, कुछ भी करिए, आप जा सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, वेट करिए। 3:30 4 बजे, 4:30 के आसपास लिस्ट लगती है वहाँ पे, 4 4:30 के आसपास लिस्ट लग गई थी वहाँ पे। तो मैंने तो क्या किया था, मैंने तो 1-2 भाइयों का नंबर ले लिया था। मैंने कहा था भाई आप लिस्ट हमारे पास भेज दीजिएगा जब आइएगा, तो उन्होंने हमारे पास लिस्ट भेज दी, तो मैं तो आ गया था। इसके बाद बस इतनी प्रक्रिया थी। और आपको ये तो बताया था कि मैंने जो है अपने डॉक्यूमेंट जो सेल्फ आईडी से बनवाए थे, तो मुझे उन्होंने क्या किया, नेट वेरिफिकेशन कापी निकलवाई, इसके बाद फिट कर दिया। इसके बाद हाइट मेजरमेंट का मैंने बता ही दिया कि हाइट दोनों तरीके से मपवा देते हैं, अगर आपको मैनुअल है और तो वो भी है। और चेस्ट की मैंने एक चीज़ भूल गया बताना, चेस्ट जो है लोहे के फीते से मेजरमेंट कर रहे हैं, लोहे के। मैं यहाँ पे जब अरमरीना ग्राउंड में मेजर करता था, कपड़े वाला जो फीता नहीं है, टेलर वाला फीता, यहाँ पे मेरी चेस्ट आता था 92 से 90 वही 6-7 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे भी आ जाता था। 92 से 98 आया, कभी 99 आया, कभी 100 भी आया, ऐसा नहीं है 100 भी आया, लेकिन ज़्यादातर 6 सेंटीमीटर का फुलाव मेरा आता था, ठीक है। वहाँ पे क्या किया, सर ने बोला कि हाथ ऊपर करो, इसका चेस्ट जो यहीं एकदम चेस्ट निपल पॉइंट से ही लगा दिया था। और इसके बाद उन्होंने कहा कि डाउन हो जाओ, एकदम नॉर्मल कर लो। तो उन्होंने मेरा चेस्ट 88 दबा के नाप दिया। तो लोहे के फीते से तो कस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बोला फुलाओ तुरंत, फुला के एकदम टाइट करके वो मेरा 88 से 96 हो गया था, मतलब 8 सेंटीमीटर का मेरा फुलाव भी हो गया था। और यही मेरी पूरी प्रक्रिया थी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और मैं अपनी बता दूँ कि मैं गया कैसा था। मैं यहाँ से मैं कानपुर में रहता हूँ। कानपुर से मैं शाम को 6:30 बजे करीब 6:25 से यहाँ से एक इंटरसिटी जाती है, स्पेशल माघ मेला स्पेशल जा रही थी, तो उसमें मैं बैठा था। वो खाली, पूरी ट्रेन खाली थी, ठीक है। उसने मुझे
3:37 में उतार दिया था और मैं वहाँ से 6 नंबर प्लेटफॉर्म साइड में चला गया। वहीं पे मैंने सोया और सुबह अपना कार्यक्रम फ्रेश हुआ होके अपना वहीं से 4 किलोमीटर दूर ये पुलिस लाइन थी, उसी साइड से आप निकलते हैं गेट से बाहर, तो आप गेट से बाहर वहाँ से किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ से अगर लोकेशन लगा लेंगे तो 4-4.5 किलोमीटर के आसपास करीब है। तो मैं वहाँ से पैदल ही निकल गया था, क्योंकि इतना तो रोज़ चलते फिरते रहते रनिंग करते, तो मैं सुबह 7, 7:30, 8 बजे के आसपास 7:30 बजे निकल गया था। आधे घंटे में 4 किलोमीटर पहुँच गया था आराम से पैदल चलते चलते। 3-3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का था और वहाँ से पैदल भी मैं आ गया था। और हाँ, खाने पीने की बात क्या है, जब आप वहाँ जाएंगे सुबह सुबह तो वहाँ गेट के बाहर सिर्फ चाय के अलावा आपको कोई फल की फ्रूट्स की कोई दुकानें नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब लौटते हैं तो करीब हो सकता है मैं अंदर हो गया, तो मुझे पता नहीं था कितने बजे वो दुकानें खुली, लेकिन मैं 11 बजे मेरी एंट्री 11 बजे मैं फ्री हो गया था वहाँ से सारा DV PST करा के। तो 11 बजे मैं जब वापस आया तो वहाँ खाने की भी दुकान मिल रही थी, खाना बाहर लगा था और फल वगैरह की भी दुकानें लग गई थी। बाकी जाते टाइम वही 8:30 से 9 बजे के 8:30 पौने 9 के आसपास एंट्री होने लगी थी। तो 8:30-9 बजे तक कोई दुकानें, सिर्फ चाय की दुकान और कोई दुकान नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। तो यही मेरी पूरी प्रक्रिया रही। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माधव व्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्तों।